हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये यात्रा मुख्य रूप से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन निकाली जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकाली जाएगी। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। हर साल ओडिशा के पुरी शहर में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार के दिन मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा शामिल है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई 2024 को प्रातः 4:26 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को प्रातः 4:59 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो रही है। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तों को दर्शन की अनुमति होती। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं। इस खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य पुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। विशालकाय रथों पर विराजमान होकर भगवान मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जहां वह कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इसके बाद वह पुनः अपने घर लौट आते हैं। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती है। आओ जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रामाणिक कथा। पहली कथा, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा, एक दूसरी कथा भी जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। तीसरी कथा, एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद की अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी यही परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा, चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। जिस तरह से देश में हो रहे हिंदुओं के पर्व और त्योहारों को नुकसान पहुंचाने का कार्य कुछ लोग करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जवानों ने भी अपनी कमर कस ली है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल का बटन दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।